चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई जमानत की दरखास्त पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साफर केस में चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अदालत ने वकील हामिद खान की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला दिया। फैसले का जायजा लेना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो नया ऑर्डर आया है। जिस ऑर्डर के खिलाफ आपकी अपील है उससे हम अभी भी सुन सकते हैं, जैसे सरदार तारिक मसूद के रिमार्क। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर के वकील ख्वाजा हारिस के फैसले तक कार्रवाई मुकम्मल इन कैमरा रखने की इस्तदा। काउंसिल ने फरीकैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोक दिया। साबिक वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई को पेशावर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। शौकत यूसुफजई को मुरादायगी के लिए जाते हुए पातशाह खान एयरपोर्ट ऑफलोड किया गया। शौकत यूसुफजई का वीडियो पैगाम जारी। समीना खालिद घुरकी, इम्तियाज सफदर वड़ाइद शामिल। ओहदेदारान से पंजाब के इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों के हवाले से भी गुफ्तगू। पीटी पंजाब को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत की गई। माजी में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और कितनी धमकियां दी जाती रही हैं कि अगर मेरी अक्सरियत ना आई तो हम इंडक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बातें हम सब सुन चुके हैं बहुत से लोगों से, तो अब उसको मेरे ख्याल में तारीख के हवाले कर देना चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और JUI का आइंदा इंतखाबात में साथ चलने का ऐलान। नीली कायद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात में बड़ा फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मफाहमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी से मफाहमत ना भी हुई तब भी इंतखाबात में तलखी नहीं चाहते। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। मुल्क में इंतहा साजिशें जारी हैं। हम किसी मुतनाज़ इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नफरत की सियासत, सीम की सियासत पेश दिया जा रहा है। नहीं मालूम कि हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है, मगर उनकी ये जो नफरत की सियासत है, ये जो तकसीम की सियासत है, ये मेरे अवाम को नुकसान पहुंचा रहा। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला। अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। बुजुर्ग सियासतदानों ने अना का मसला बनाया हुआ है। नफरत और तकसीम की सियासत को जगह दी जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दीरबाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लाहौर के सियासतदान का मसला है कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। मालूम नहीं उस बुजुर्ग सियासतदान के क्या इरादे हैं। अवाम PP को मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मैच्योरिटी का जो है वो इजहार करना चाहिए। बिलावल साहब एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी बड़ा लंबा अरसा सियासत करनी है, तो मैं समझता हूँ उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू जो है वो उसी मेयार की होनी चाहिए। बिलावल को उनकी ज़बान या अंदाज में जवाब नहीं देना चाहते। हम तलखियों को बढ़ाएंगे ना ही कम करेंगे। लेकिन रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कुछ दिन पहले बिलावल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आने का दावा करते रहे, अब मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं। अगले चंद दिनों में वो मान जाएंगे कि आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ रही है। हम पंजाब समेत दीगर सूबों में अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन आज होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वर्कर्स से खिताब करेंगे। डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे सस्ता हो गया। 250 रुपये 25 पैसे पर लेन देन जारी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में तेजी का रुझान। मार्केट में 205 पॉइंट्स का इजाफा। 57,577 पर ट्रेडिंग जारी।
लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3345 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1670 ड्राइवर्स की गाड़ियाँ थानों में बंद। शहर के पोश इलाकों में 190 मकामात पर खुसूसी नाके कायम। लाहौर में अमन कायम करने का मिशन। पुलिस कानून शिकन अनासिर के खिलाफ मुतहरिक। रवां साल असलहे की नुमाइश के 122 मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर के मुताबिक 3 क्लैशनकोव, 34 राइफल्स, 14 गने और दर्जनों पिस्टल बरामद कर लिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर 2.5 करोड़ रुपए की डकैती। वारदात में मुलव्विस ज़ेर तरबियत DSP साथी एहलकार समेत गिरफ्तार। डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज। इंक्वायरी रिपोर्ट में SSP साउथ इमरान कुरैशी और ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक को कसूरवार करार दिया गया। दोनों अफसरान को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने पाकिस्तानी आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन से मुताल्लिक़ माहिदे की मंजूरी दे दी। रवां बरस पाकिस्तान से आज़मीन हज का कोटा 1,79,210 रुपये मुकर्रर। 50% सरकारी, बाकी अफराद निजी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुल्क के बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बरकरार। लाहौर और कराची की फिजा मुज़र सेहत करार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर। अवाम से एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत। और मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में स्पोर्ट्स स्टेडियम में तामीर का काम 13 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। स्टेडियम से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। इंतजामिया की संगीन गफलत पर इलाके की आवाम मायूसी का शिकार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।